न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन अमीबा स्टार्ट करें। कुछ बेसिक पॉइंट। अमीबा क्या है? इट इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा इज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन से टाइप्स का मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा अमीबा? हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल देखा था, होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसमें अमीबा था एग्जांपल। सो इट्स अ होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके अलावा अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और उसकी सभी डाइजेशन की प्रोसेस, फूड इनटेक की, न्यूट्रिशन की प्रोसेस सेल के इनसाइड होती है। इसीलिए ये न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर न्यूट्रिशन। इट्स ऑल्सो नोन एज इंट्रासेल्युलर न्यूट्रिशन। एंटायर न्यूट्रिशन प्रोसेस इन अमीबा टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, सो इट्स नोन एज इंट्रासेल्युलर न्यूट्रिशन। कौन कौन सी प्रोसेस होगी अमीबा के अंदर? जब न्यूट्रिशन प्रोसेस होगी तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड करेंगे? स्टेप बाय स्टेप आंसर याद रखना है हमें इसमें। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप याद रखना, इंजेशन। कौन सा स्टेप है स्टूडेंट? इंजेशन। डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करो तो बढ़िया रहेगा। तो अमीबा डायग्राम, इरेगुलर शेप। एज एग्जांपल मान लो ये अमीबा का न्यूक्लियस, एज एग्जांपल मान लो ये फूड पार्टिकल है, इट इज अ फूड पार्टिकल्स, इट इज अ फूड पार्टिकल्स। तो अमीबा सबसे पहले क्या करेगा? मान लो अगर उसने आसपास, अपने आसपास में फूड सेंस डिटेक्ट किया तो क्या करेगा? अमीबा अपने आसपास क्या फॉर्म करेगी? सीडोपोडिया। सीडोपोडिया स्टूडेंट्स डायरेक्ट उसी के अंदर से फॉर्म होंगे, कुछ इस तरह बता सकते हैं हम सीडोपोडिया। सो इट्स नोन एज सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग। तो कौन से लेग्स बना रहा है? फॉल्स लेग बना रहा है। जब खाना उसे इंजेक्ट करना है उसी वक्त वो सीडोपोडिया फॉर्म करता है। कैसे सीडोपोडिया बनाता है स्टूडेंट्स? तो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग करेगा। साइटोप्लाज्म बहुत सारा फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड को क्या करेगा? एक तरफ पुश करेगा। जब ये फ्लूइड एक तरफ पुश करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसके अंदर सीडोपोडिया फॉर्म होंगे। तो साइटोप्लाज्म पुश करने से उसके अंदर क्या बनेगा? सीडोपोडिया बनेगा। इसी की वजह से ये मूवमेंट भी कर सकता है, लोकोमोशन भी शो कर सकता है अमीबा। तो सीडोपोडिया से वो क्या करेगा? फूड को इंटेक्ट करेगा। सो बाय द सीडोपोडिया फूड पार्टिकल्स इंटेक्ट, इट्स कॉल्ड द इंजेशन प्रोसेस। सेकंड नंबर प्रोसेस कौन सी होगी? डाइजेशन प्रोसेस। सेकंड स्टेप कौन सा है? डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होगा? जैसे ही सीडोपोडिया फॉर्म करके वो फूड को इंटेक करेगा, उस वक्त स्टूडेंट्स मान लो एज एग्जाम्पल ये फूड पार्टिकल्स अमीबा के अंदर आ गया, ये फूड पार्टिकल्स अंदर आ गया। जैसे ही फूड पार्टिकल्स उसकी बॉडी के अंदर जाएगा, उस वक्त वो फूड पार्टिकल के आसपास में एक वैक्यूल बनाएगा। फूड पार्टिकल्स के आसपास में वो क्या बना लेगा? एक वैक्यूल बना लेगा स्टूडेंट्स। इट्स कॉल्ड फूड वैक्यूल। इसे यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ मैं। फूड पार्टिकल्स के आसपास में वो क्या फॉर्म कर रहा है? फूड वैक्यूल। इट्स कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल एंजाइम सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे? जो उसने फूड पार्टिकल इंटेक किया है और जो कॉम्प्लेक्स फूड उसने इंटेक किया था, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से वो
किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल फूड में। फूड वैक्यूल सिंपल सी चीज़ है, स्यूडोपोडिया से वो फूड बॉडी के इनसाइड लेगा, जैसे ही फूड इनसाइड होगा वो फूड वैक्यूल फॉर्म करेगा, फूड वैक्यूल के आसपास में वो कवरिंग बना लेगा। फूड वैक्यूल मीन्स फूड के आसपास में कवरिंग लेयर बनाएगा और उसी के अंदर वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगा और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा। थर्ड स्टेप क्या होगा? तो डाइजेशन प्रोसेस डन। कहाँ पर हो रही है? फूड वैक्यूल। थर्ड स्टेप चलते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन इट मीन्स क्या होगा? जब फूड डाइजेस्ट हो गया, डायग्राम से ही शो कर रहा हूं, ये मान लो डाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स है, इट इज अ डाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेस्टेड फूड को साइटोप्लाज्म, उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है, ये डाइजेस्टेड फूड को इंटेक करेगा और उसे यूटिलाइज करेगा एनर्जी, उसमें से एनर्जी बनाएगा बाय द रेस्पिरेशन प्रोसेस, और वही एनर्जी वो अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस, रिपेयर के लिए यूज करेगा। तो डाइजेस्टेड फूड क्या होगा? तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है जो लिविंग फ्लूइड होता है सेल के अंदर, उसे हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय प्रोटोप्लाज्म, यही स्टेप को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी फूड उसने इंटेक किया वो सारा फूड थोड़ी डाइजेस्ट होगा, कुछ फूड जो है वो ऐसे ही अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह जाएगा। तो 4 नंबर पर जरूरी है कौन सा स्टेप? इजेशन। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? इजेशन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द एक्सक्रिएशन भी कह सकते हैं हम इसे। इजेशन में क्या करेगा वो? तो जो फूड, एज एग्जाम्पल मान लो डाइजेस्टेड फूड तो यूज हो गया, इट इज अ न्यूक्लियस। अब मान लो कुछ फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये कौन सा फूड है? अनडाइजेस्टेड फूड, इट इज अ अनडाइजेस्टेड फूड, ये अनडाइजेस्टेड फूड है। तो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से रिमूव करना बहुत जरूरी है, इट इज अ वेस्ट मटेरियल बॉडी, वेस्ट मटेरियल ऑफ बॉडी। तो ये कैसे अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करेगा? तो उसमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसे ब्रेक करेगा और बाय सेल मेम्ब्रेन के ब्रेक से वहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होगा। सो ब्रेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी, इट्स कॉल्ड द इजेशन। वापिस हम एक बार देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इट इज अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इट इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। कौन से टाइप्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करेगा। इंट्रासेल्युलर, बिकॉज द फूड डाइजेशन और न्यूट्रिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, सो इट्स कॉल्ड द इंट्रासेल्युलर न्यूट्रिशन। उसमें स्टेप्स याद रखेंगे। सबसे पहला स्टेप कौन सा है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होगा? थ्रू द स्यूडोपोडिया अमीबा क्या करेगी? फूड पार्टिकल्स को इंजेक्ट करेगी। सेकंड नंबर डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा? जैसे ही फूड पार्टिकल उसके सेल के अंदर एंटर होंगे, वो उसके आसपास में फूड वैक्यूल बनाएगा और फूड वैक्यूल एंजाइम सीक्रेट करेगा और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा। थर्ड नंबर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड प्रोटोप्लाज्म एब्जॉर्ब करेगा और ये डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब हुआ उसमें से एनर्जी यूटिलाइज होगी और यही एनर्जी वो अमीबा अपने ग्रोथ के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए और मेंटेनेंस के लिए यूज करेगी। दैट्स प्रोसेस कॉल्ड द एसिमिलेशन। उसके बाद होगा इजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड जो बाकी है, जो वेस्ट है उसकी बॉडी का, वो क्या करेगी? बाय द ब्रेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव करेगा। सो स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रिशन इन अमीबा लिख लीजिए।